बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को नॉर्मली तो हम लोग अपनी नेकेड आइज से व्यूज़ करते हैं। नेकेड आइज की बात करें, अगर नेकेड आइज की एक्मेंडेशन बहुत अच्छी हो, जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नियरली अप्रॉक्स टू 25 सेंटीमीटर, तो अगर कोई हेल्दी आइज है तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को वो क्लियर कट व्यूड कर लेती है, राइट। लेकिन अगर आई में कोई प्रॉब्लम हो, दो तरह की प्रॉब्लम के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा प्रेसबायोपिया। हमने बताया कि मायोपिया है तो फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लियर कट व्यूड करने के लिए एक सुटेबल फोकल लेंथ वाला कॉनकेव लेंस यूज में लाते हैं, राइट। इसी तरह जब हम हाइपरमेट्रोपिया से सफरिंग कर रहे हों, उस प्रॉब्लम को डिनॉय करने के लिए हम लोग सुटेबल फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस यूज़ में लाते हैं। लेकिन एज के साथ दोनों तरह की प्रॉब्लम होती है, पास का भी नहीं दिख रहा है, दूर का भी नहीं दिख रहा है क्लियर कट, तो उस कंडीशन में वो जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसबायोपिया, और उसके रिमूवल के लिए आपको बताया था बायफोकल लेंस हम लोग यूज़ में लाते हैं। लेकिन बच्चों अगर ऑब्जेक्ट की साइज ही बहुत छोटी हो, अब किस तरह की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखना। इफ इन केस इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नियरली अप्रॉक्स टू 10⁻⁻⁻6 मीटर, कितना है 10⁻⁻⁻6 मीटर, दैट मीन्स 0.0001 की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इतना छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसको हम अपनी नेकेड आइज से क्लियर कट व्यूड नहीं कर सकते। उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज फाइंड आउट करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज में लाते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। नॉर्मली दो तरह के माइक्रोस्कोप हम लोग यूज में लाते हैं, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जहां तक सिंपल माइक्रोस्कोप की बच्चों हम बात करें, इट इज अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लेस फोकल लेंथ। आपको ध्यान हो, अपन ने बताया था कि पावर ऑफ लेंस क्या बताया था कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। दैट मीन्स एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम हो तो उसकी पावर हाई होती है। तो वंस अगेन बात करें बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, तो ध्यान से सुनिएगा। Simple microscope is an optical instrument with the help of which we can easily see the magnified image of tiny object nearly approx to 10⁻⁻6 meter order. What is this? Obviously it is a convex lens of less focal length. When object is lies in between optical center and focus, so now here AB is an object and obviously this object is lies in between focus and the optical center. Now that time we get a virtual and erect and magnified image of object as A prime and B prime. तो बच्चों जहां तक सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो बता दिया हमने कि एक लेस फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। इसी को हम रीडिंग लेंस भी बोलते हैं। अब नॉर्मली हमने बताया था कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स लेंस से वो रियल और इन्वर्टेड होता है, बट ओनली इन वन केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, देन वी गेट वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो यहाँ भी बच्चों आप देख सकते हैं, ए भी हमारा एक टाइनी ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस्ड किया है। विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस इस ऑब्जेक्ट की बच्चों वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो बच्चों ये जो इसकी मैग्नीफाइड इमेज है कहाँ ऑब्टेन्ड होती है हमको, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। जहां तक बात करें माइक्रोस्कोप का या फिर टेलीस्कोप का, तो बच्चों उन दोनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो जब भी हम लोग माइक्रोस्कोप लेने जाते हैं, टेलीस्कोप लेने जाते हैं, हम उसकी मैग्नीफाइंग पावर पे जरूर बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ भी वही चीज है, अगली जो टर्म है बच्चों वो लिखा है मैग्नीफाइंग पावर। बहुत सिंपल टर्म है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज the ratio of visual angle subtended by image to the visual angle subtended by object when both are lies at the least distance of distinct vision. तो फिर से बच्चों ध्यान से डेफिनेशन सुनना। क्या बोला उसने कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज
to the visual angle subtended by object when both are lies at least distance of distinct vision. तो अब इस फिगर को ध्यान से देखें वंस अगेन, व्हाट इज दिस? कॉन्वेक्स लेंस, राइट। ए भी क्या है बच्चों? हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। इस लेंस के थ्रू इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बच्चों कहाँ पे ऑब्टेंड हुई? ए प्राइम बी प्राइम पे। लेकिन जो इमेज ऑब्टेंड हुई वो कहाँ ऑब्टेंड हुई बच्चों? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, राइट। अगली कंडीशन में हम इस ऑब्जेक्ट को भी यहीं पे क्या करते हैं? प्लेस करते हैं। तो आप ध्यान से देखें, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, दैट मीन्स ए प्राइम बी प्राइम कितना है बच्चों? ये बीटा। एंड सेम एज विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कितना है? अल्फा, व्हेन बोथ आर लाइज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो बच्चों इमेज भी कहाँ है हमारी? लीस्ट डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट को भी हमने प्लेस कर दिया है कहाँ पे? लीस्ट डिस्टेंस पे। उस कंडीशन में ये जो रेशोज है किसका? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, यही क्या कहलाता है बच्चों? हमारा मैग्नीफाइंग पावर। तो वंस अगेन हियर द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज कितना है? बीटा। विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कितना है? अल्फा। दैट मीन्स व्हाट? कि m which is equals to beta by alpha. Since here alpha and beta are very small, therefore alpha can be replaced by tan alpha and beta can be replaced by tan beta. अब कैसे आया तो उसको भी क्लियर कर लें। जहां तक बच्चों बात करें tan थीटा का, क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है कि नहीं होता है? साइन अपॉन कॉस, दैट मीन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको कल परसों हमने एक लेमा भी बताया था कि थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर साइन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय थीटा एंड कॉस थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1। दैट मीन्स व्हाट? कि थीटा विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? tan थीटा। दैट्स वाई उसी लेमा को हमने यहाँ पे यूज किया है। तो वापस से देखें क्या बोला उसने कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर अल्फा कैन बी रिप्लेस्ड बाय tan अल्फा एंड बीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय tan बीटा। ये दोनों वैल्यूज बच्चों यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो फाइनली आपके पास देखिए क्या आ रहा है? m विच इज इक्वल्स टू tan बीटा बाय tan अल्फा। क्या दे दिया इसको हमने? इक्वेशन नंबर 1। अब फिगर की तरफ चले बच्चों, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है। कौन सा वाला है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल? AOB दिख रहा है बच्चों? AOB। ध्यान से देखें कितना है ये एंगल पूरा हमारा? बीटा, राइट। तो यहां से चलते हैं हम कि नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB tan बीटा। अब जहां तक बात करें tan का, क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा यहाँ पे? AB। और बेस की बात करें बच्चों कितना है? OB। दैट मीन्स व्हाट? कि tan बीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय, ये सॉरी tan बीटा कैन बी रिटन एज AB अपॉन OB। क्लियर है बच्चों? सेकंड एक और ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, ध्यान से देखें, A डबल प्राइम B प्राइम O। कितना है ये हमारा? अल्फा। व्हाट इज दिस? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज लाइज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो कितना होगा बच्चों यहाँ से? tan अल्फा की वैल्यूज निकालेंगे तो A डबल प्राइम B प्राइम अपॉन OB प्राइम। अब आप ध्यान से देखें, दिस A डबल प्राइम B प्राइम जस्ट पैरेलल टू किसके? AB के। किसके पैरेलल है बच्चों? AB के। दैट मीन्स अगली स्टेप में A डबल प्राइम B प्राइम को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? AB से। तो आगे बढ़े, देखें यहाँ पे लिखा है हमने A डबल प्राइम B प्राइम O में tan alpha which is equals to A double prime B prime upon OB prime. Once again here A double prime B prime just parallel to AB. That means what? This A double prime B prime can be replaced by AB. Therefore what? कि tan alpha which is equals to AB upon OB prime. तो बच्चों हमारे पास tan alpha की भी वैल्यूज है, tan बीटा की भी वैल्यूज है। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं। तो चलते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1 2 3 से। क्या है बच्चों हमारे पास? m विच इज इक्वल्स टू tan बीटा। व्हाट इज tan बीटा? AB अपॉन OB, राइट। एंड सेम हियर tan अल्फा कितना है? AB अपॉन OB प्राइम। इसको आप बैलेंस कर लें, AB क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों हमको? m विच इज इक्वल्स टू OB प्राइम अपॉन OB। अब थोड़ा फिगर की तरफ चलें तो इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। व्हाट इज OB? इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना है? -u। व्हाट इज OB प्राइम? बेसिकली इट इज द इमेज डिस्टेंस, but final image will be formed at least distance of distinct vision। कहां पे बन रही बच्चों? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। और उस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इमेज कहां बन रही है?
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे नॉर्मली इमेज डिस्टेंस होती है v, राइट, लेकिन लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है इसलिए उस v को रिप्लेस करते हैं किससे, d से। ऑब्वियसली इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट्स व्हाई इट इज टेकन विथ नेगेटिव साइन। तो बच्चों दोनों चीजें हमको क्लियर हो गई। OB प्राइम इज व्हाट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। व्हाट इज OB, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बोथ आर ऑब्टेन्ड विथ नेगेटिव साइन। बच्चों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल, दैट मीन्स m विच इज इक्वल्स टू d बाय u। अब बच्चों यहाँ पे दो केस आते हैं। नंबर वन, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड सेकंड व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। तो पहला वाला केस हम लोग लेके चल रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट मीन्स d। अब ध्यान से देखें, जो इमेज बन रही बच्चों किससे ऑब्टेन्ड हो रही, इट इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ लेंस, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेंस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो चलते हैं, अपन लिखा भी यहाँ पे देखो कि नाउ बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, सबको पता है क्या होता है, 1/f विच इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, राइट। नाउ बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ लेंस है बच्चों, तो साइन कन्वेंशन कैसा है, नेगेटिव। इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस, दैट मीन्स लीस्ट डिस्टेंस पे, तो किसके साथ आएगा, विथ माइनस d। तो बच्चों इन दोनों साइन कन्वेंशन को देखो हमने यहाँ पे यूज किया, क्या हो जाएगा, 1/f विच इज इक्वल्स टू माइनस 1/d माइनस 1/-u। ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगली स्टेप क्या आ गई हमारे पास में, 1/f विच इज इक्वल्स टू माइनस 1/d प्लस 1/u। अब इस पूरी इक्वेशन को बच्चों हमने क्या करना है, कैपिटल D से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैपिटल D से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, d/f, या डी कैंसिल, कितना हो गया, -1 प्लस के साथ में d/u। इस -1 को बच्चों यहाँ पे ले जाएं तो देखें आपके पास क्या आ गया, d/u विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। इसको हमने नंबर दे दिया बच्चों कितना, 5। अब फिर थोड़ा सा ऊपर चलें, इक्वेशन नंबर 4 मैग्निफिकेशन कितना था, m विच इज इक्वल्स टू d/u, राइट। और यहाँ पे भी देखो आपने वैल्यूज निकाली किसकी, d/u की, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं। तो क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास, फाइनली m विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस d/8। व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन ऑब्जेक्ट इज व्हेन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो बच्चों जब फाइनल इमेज कहाँ बने हमारी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो याद रखिएगा उस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का, उसका फॉर्मूला है m विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस d/, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, न्यूमेरिकल में भी काम आता है। और अगला जो हम प्रॉब्लम करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला वाला केस आई थिंक क्लियर है। सेकंड बात करें, व्हेन फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, तो लिखा है बच्चों देखो मैंने यहाँ पे कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। अब आप अपना थोड़ा दिमाग लगाओ कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे कब ऑब्टेन्ड होती है, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस कर दें, फोकस पे। तो आपके लिए देखो लिखा भी मैंने यहाँ पे कि फॉर दिस u टेंड्स टू f, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दे बच्चों, फोकस पे रखें, तब हम देखते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ पे ऑब्टेन्ड होती है हमको, इनफाइनाइट पे। तो आप देख सकते हैं मैंने u को रिप्लेस कर दिया किससे, f से। फाइनली क्या ऑब्टेन्ड हुआ बच्चों, m विच इज इक्वल्स टू d/f। व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। तो बच्चों जब भी ये प्रॉब्लम आता है इसमें यही दो चीजें पूछते हैं कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, एंड सेकंड वन व्हेन फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। तो बच्चों क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन इसके प्रोटोकॉल्स हैं, तो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम याद कर पाएं, है ना। तो उसके लिए फिर छोटा सा एक बार चीज क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लोग देखिएगा, क्या होता है, m विच इज इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा। फिर इस फिगर को जब आप ध्यान से बनाएंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। सबसे पहले हम वैल्यूज निकालेंगे किसका, tan बीटा का, फिर वैल्यूज निकालेंगे किसका, tan अल्फा का। दोनों वैल्यूज को हमको सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है ना। फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है या इमेज है उसके डिस्टेंस को यहाँ पे हमको प्लेस कर देना है। इसके बाद दो केस हमको लेके चलना है। नंबर वन, व्हेन फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, एंड सेकंड वन व्हेन फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। दोनों कंडीशन में हमको लेंस फार्मूले बच्चों यूज करना है, साइन कन्वेंशन लगा के जो भी वैल्यूज है उनको सब्सटीट्यूट करें, है ना। और फाइनली आप देख पाएंगे कि हम मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं माइक्रोस्कोप का
पहले वाले केस में जब फाइनल इमेज कहाँ पे बने हमारी लीस्ट डिस्टेंस पे, और सेकंड वाले केस में जब फाइनल इमेज कहाँ पे बने इनफाइनाइट पे। तो बच्चों एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। लैंग्वेज की जहाँ तक बात करें तो आप जितना मैंने यहाँ पे लैंग्वेज बोला उतना ही यूज़ करना है अपने को, है ना, इससे ज़्यादा आप लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है।